सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि लिमिट्स चैप्टर का ही है। और एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया कि इसके बेस है, ये एक बेस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस टिके हुए हैं। इसके जैसा जो सवाल है, जो इससे अच्छा है ऑब्वियसली, 2016 जेई एडवांस में आया था। ठीक है, जेई एडवांस में 2016 में, आपको पता होगा वो फेमस वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अजीब सी फॉर्म है। तो वो इसके जैसा है, ये एक बेस क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की आप काफ़ी मॉडिफाइड फॉर्म्स बाकी बुक्स में भी देखते होगे। जैसे जो आपकी ब्लैक बुक है, उसमें ये पावर जो है उसको थोड़ा सा बदल के रखा है ना। उसको बदल के थोड़ा सा एकदम यहाँ पर एक रैशनल नंबर बना दिया, 3n² प्लस ऐसे समथिंग डिवाइडेड बाय 4n समथिंग, है ना। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दिया गया है। और बाकी जो बुक्स हैं उनमें जनरली क्या किया है कि यह बाहर 1/m मल्टीप्लाई करके m को यहाँ पर अंदर ले जाते हैं और फिर बोल देते हैं ये सवाल करो। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जितना मर्जी मॉडिफाइड करो, है ना, ये जो सवाल है बेस क्वेश्चन ये है। इसके ऊपर सवाल बनी जा रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके अपनी बुक्स में लगा रहे हैं लोग, है ना। तो ये एक बेस क्वेश्चन है और ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको देख के पता लग रहा होगा धीरे धीरे कि एन फैक्टोरियल है, नीचे एन की पावर एन है। तो कुछ पैटर्न वगैरह देखना होगा इसमें भी। हाँ, सही बात है। और ऊपर से तुम्हें पता ही है कि जब हमारे पास ऐसी बात होती है कि पावर लिमिट्स में, एक तो लिमिट लग रही है, ऊपर से पावर पावर में लिमिट लग रही है ना, तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें करनी है इस क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ यार, सबसे पहले तो खुद ट्राई करो, फिर हम करते हैं, है ना। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि आपने ट्राई करा होगा अच्छा खासा। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले एल मान लेते हैं इस लिमिट को। तो हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n, और उसकी पावर क्या आ गया, 1/n। तो यहाँ पर लॉगरिदम लेते हैं, लॉगरिदम हम ln वाला लेंगे। ठीक है, तो log टू द बेस e ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिया तो क्या आ गया, ln ऑफ कैपिटल L इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट तो चलो, लिमिट तो ऐसी रहेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग इधर आएगा 1/n, नीचे आ जाएगा 1/n, ln ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n। ठीक है, अब देखो तुम्हें ऑब्वियसली पता लग गया होगा कि यहाँ पर ये जो चीज़ है 1/n आ गया, 1/n आ गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दो चीज़ें देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें देख के आपको क्या पता लग गया कि लिमिट एज अ सम, ये हमें ऑब्वियसली यूज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता लगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जो ब्रैकेट है ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एन फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। वैसे ही करते करते क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये देखते हैं। डिनोमिनेटर में आएगा n, फिर n बार आएगा ना, तो n ऐसे करते करते n। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करो, ये n इसके साथ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगला n जो n-1 है वो इसके साथ ग्रुप हो जाएगा। वैसे ही n-2 इस n के साथ ग्रुप हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये 1 इस n के साथ ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आप जब ग्रुपिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ठीक है, आपने क्या करा, ln ऑफ क्या बना दिया, n/n। ठीक है, मल्टीप्लाई में n-1/n। ठीक है, वैसे ही आपके पास आ गया n-2/n, और ये मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक आ गया, 1/n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में सारे। ठीक है, इसको कैपिटल ब्रैकेट बना देता हूँ, थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो देखो भाई, आपको पता है लॉगरिदम का क्या होता है, अगर अंदर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर एडिशन में आ जाती है ना। तो लॉगरिदम की वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। तो लॉगरिदम की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमें क्या मिल गया कि समेशन ऑफ, यहाँ पे समेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म्स हैं ये कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर दिखाऊं, इसको आप आर मान लो। ठीक है, ये आपका आर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस
1 माइनस आर बाय एन, है ना, ऐसी फॉर्म से दिख रही है क्योंकि ये 2 आ रहा है ना, 1 - 2/n आएगा, यहाँ पर 1 - 1/n आएगा, है ना, और यहाँ पर 1 - 0/n। ठीक है, वैसे आप इसको काट सकते हो, मतलब सीधा ही काट दो, है ना, इसको क्यों कंसिडर करना है। एंड यहाँ पर लास्ट में ये वाली चीज़ क्या है, फिर ये चीज़ होगी 1 - n - 1/n, है ना। तो आपको ये पता लगा ये जो फॉर्म है ना ये कैसी है, एक ऐसी फॉर्म है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n है, समेशन है, समेशन बाहर वाला मैं इरेज कर लेता हूँ, ओके, समेशन है, आर आपका कहीं से कहीं तक जा रहा होगा, पहले दिख लेते हैं फॉर्म कैसी है, ln ऑफ क्या आएगा, 1 - r/n। ठीक है, आप इसको 1 - r/n, इसको r/n भी कर सकते हैं ना, r/n अगर मैं डायरेक्टली करता, अरे हाँ यार, डायरेक्ट करते हैं ना, r/n कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल दिखेगा, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि r/n वाली फॉर्म है सीधा, ये आपका r हो गया ऊपर और नीचे n है हर जगह, है ना, तो आपका जो r है ये r/n आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया r/n। तो r आपका जा रहा है 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से लेकर जा रहा है n तक, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर पता है जब भी ऐसी लिमिट बन जाए, ये चीज़ बन जाए, ठीक है, ये चीज़ जैसे ही बन गई, आपको पता है क्या लगा सकते हो आप, लिमिट एज अ सम। ठीक है, लिमिट एज अ सम, बार बार मैं बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट, यहाँ पर इसको यूज करो, लिमिट एज अ सम। तो देखो कैसे करते हैं, आपको बस सिंपल ये देखना है, r/n वाली जो भी फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, x में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ x। फिर आपको पता है कि आपको बस ये समेशन जो है इसको हटा देना है, इसको हटा देना है ना, लिमिट भी हटा देनी है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर dx लगा देना है। ठीक है, फिर आप इंटीग्रेशन लगा दो, है ना, और जैसे ही आपने इंटीग्रेशन लगा दी तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पे जैसी इंटीग्रेशन लगाई, अब आपको लिमिट्स देखनी है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो, अब ये चीज़ ना बोलना कि भाई हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी अभी, हम पढ़ेंगे अभी मैथमेटिक्स में, देखो थोड़ी बहुत तो तुमने फिजिक्स में भी पढ़ी है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ी है। तो आज मतलब तुम ऐसा लगा लो कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला मैं तुम्हें ऐसा बता दूंगा जो उस चैप्टर में पढ़ना था, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है ना, तुम क्लैरिटी से जान लोगे बाद में। तो देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास जो लिमिट्स है वो कैसे देखते हैं, r = 1 से लेकर n तक जा रहा है ना, और यहाँ पर तुम्हें लिमिट किसकी देखनी है, x की देखनी है ना, x तुम्हारा क्या है, r/n। तो अगर तुम्हें x का मैक्सिमम देखना है तो क्या रखोगे, r का मैक्स डिवाइडेड बाय n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, क्लियर है। वैसे x की जो मिनिमम वैल्यू है वो देखोगे, r मिनिमम और डिवाइडेड बाय n। तो r मैक्सिमम तुम ऑब्वियसली देख सकते हो, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तुम देखोगे 1/n आ रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है क्योंकि, तो इसका आंसर आ गया 0। तो तुम्हें मिल गया लिमिट्स तुम्हारी 0 से लेकर 1 तक जा रही है, क्लियर है। जैसे ही तुमने ये पता कर लिया तो तुम्हारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बन गई, सिंपल। अब ये जो पूरा सवाल है वो क्या बन गया, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन कर दो ln ऑफ x dx की, क्लियर है। तो तुमने लिमिट एज अ सम भी सीख लिया इस सवाल में, ठीक है, अगर तुमने नहीं सीखा अभी तक तो इससे तुमने सीख लिया होगा। ओके, तो लिमिट एज अ सम भी कवर अप हो गया इस सवाल में, और एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं जो कि शायद तुम्हारे फिजिक्स वाले टीचर ने भी तुम्हें बताया होगा, कुछ टीचर्स बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली इस चीज का इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर मान लो 1 कंसीडर करते हो कि 1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और फिर उसके बाद क्या करते हो, यूवी रूल लगाते हो। ठीक है, यूवी रूल क्या होता है कि आपको क्या करना है, जो आपका यू है उसको डिफरेंशिएशन की तरह रखते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन की तरह रखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको इसको डायरेक्टली जब सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन क्या बनती है कि आपको u का इंटीग्रेशन कर दो, v को ऐसे ही रख दो, है ना, और माइनस कर दो u का, सॉरी v का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर देना इंटीग्रेशन ऑफ u के साथ, क्लियर है, ये चीज होती है। अब इस चीज को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम इसको कहते हैं
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तुम ये इंटीग्रेशन में सीखोगे ऑब्वियसली, लेकिन ये फिजिक्स वाले टीचर भी काफ़ी मतलब बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत ही एडवांस लेवल हैवी कैलकुलेशंस करवाते हैं मैथमेटिक्स की, फिजिक्स के टीचर्स वो करवाते हैं इस चीज़ को। तो चलो भाई, जैसे ये रूल अब अप्लाई कैसे करना है ये भी तुम सीख लोगे, लेकिन यू और वी क्या रखें, ठीक है, इसके ऊपर एक रूल होता है, उस रूल को भी बता देते हैं। तो आज आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो। देखो, आइलेट रूल होता है, ठीक है, आइलेट रूल के हिसाब से यहाँ पे टी आना है, यहाँ पर टी आना है, ठीक है, आइलेट रूल, ठीक है। तो आइलेट रूल के हिसाब से आप यू कंसीडर करते हो कि यू क्या होगा और वी क्या होगा, मतलब यू पहले आएगा, यू आपको यहां से डिटरमाइन करना है। अब ये होते क्या है, आई आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एल क्या हो गया, लॉगरिथमिक, एल ए क्या हो गया, एल्जेब्रिक, टी क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ई क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आपको दो जो चॉइसेस होंगी उनमें से बस ये देखना है कि किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है और फिर वो कम होती जाती है, ठीक है, ये कम होती जाती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कम होती जाती है प्रेफरेंस। तो आपको यू डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, यू किसको रखना है। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख सकते हो आइलेट रूल के हिसाब से, यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर लॉगरिथम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू नहीं सॉरी वी रखना है, सॉरी सॉरी वी रखना है, ठीक है। वी की प्रेफरेंस पता लगती है इससे, वी की प्रेफरेंस, ठीक है। आपको बस यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि जो लॉगरिथम है वो ए से पहले आता है ना, तो आपको पता लग गया, इसको आप वी रखोगे, ठीक है। तो आपको वी रखना पता लग गया, तो आपने यू और वी डिसाइड कर लिया। अब आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है कि आपको क्या करना है, वी को ऐसे ही रखना है, नहीं सॉरी वी आपका ये एल एन एफ एक्स हो गया ना, तो एल एन ऑफ एक्स को आपको ऐसे ही रखना है और इंटीग्रेशन किसकी कर देनी है, वन की, क्लियर है। जैसे ही हो गया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन ये क्या आ गया, ये एक्स आ गया, क्लियर है। जैसे ये एक्स आ गया तो आपके पास पहली टर्म तो ये बन गई एल एन ऑफ एक्स इंटू में एक्स, क्लियर है। अब नेगेटिव के बाद क्या करना है, नेगेटिव के बाद आपको एक बड़ा सा इंटीग्रल साइन, जो आपका v था मतलब एल एन ऑफ एक्स यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, क्लियर है। ये इसका डेरिवेटिव आ गया और फिर जो आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करी थी ये वाली, इसको एज इट इज डाल देना है। तो यहाँ पर आपको पता है इसका आंसर x आ रहा है ऑलवेज करके, है ना, यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ पर x dx, क्लियर है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसको मैं अगर पूरा लिखूं तो होता क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये जब इंटीग्रेशन हो जाती है फिर dx, क्लियर है। तो इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है, तो ये तो x आना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, तो आपको इंटीग्रेशन पता लग गई एक्स एल एन ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आप क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर चुके हो, ठीक है, अब आपको सिर्फ लिमिट्स डालनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स कहाँ से है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1, ठीक है। आपने x इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू में क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ 1 माइनस 1, तो ये तो चीज़ 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1 आ गया और क्या आ जाता है, माइनस हमारे पास अब दूसरी लिमिट डालेंगे हम, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है ना, बाकी जो भी बने ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ 0, ये कुछ इन्फिनिटी, अरे 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 ये तो कुछ होगा, देखो देखो देखो, यहाँ पर क्या है कि आप इंटीग्रेशन की एक बहुत डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, तो ये पार्ट क्रूशियल है, ये जो x इक्वल टू 0 वाला पार्ट है ये क्रूशियल है, ठीक है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लगेगी, जब आप x टेंड्स टू 0 कर रहे हो, मतलब x इक्वल टू 0 कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर x है, ठीक है, और आपके पास एल एन ऑफ एक्स है माइनस 1 है, ठीक है। जब आप x को 0 यहाँ डालोगे ये इन्फिनिटी कुछ आएगा, यहाँ पे डालोगे 0 आएगा, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, क्लियर है। तो ये जो चीज़ है
इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लिमिट्स, यूजिंग लिमिट्स। क्लियर है? ये चीज सोचनी मुश्किल है, बच्चे यहीं भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद देखो ना, फॉर्म बन रही है इंडिटरमिनेट और x टेंड्स टू जीरो हमारी क्या है, ये चीज क्या होती है इंटीग्रेशन में, ये चीज होती है हमारी लोअर लिमिट। तो लिमिट ही है ना, तो हम लिमिट्स ही यूज कर रहे हैं, सिंपल लिमिट्स यूज कर लेते हैं और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है पहली टर्म तो हमारी -1 आ गई, जो दूसरी टर्म है हम उसमें क्या यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x इंटू ln ऑफ x -1। क्लियर है? तो देखो यार, ये चीज़ तो बहुत आसान है। जब जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, उसको 0/0 बना लो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना लो और फिर लॉपिटा यूज़ कर लो। ठीक है, लॉपिटा, ठीक है, लॉपिटा यूज़ कर लो, आंसर निकल जाएगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, ऐसा कर लेते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना लेते हैं, एक्स को नीचे लेके जाके। तो आ जाएगा ln ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई +1/x। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो चल रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉपिटा लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1/x डिवाइडेड बाई -1/x²। क्लियर है? तो ये मेरा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -x, तो ये इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट सॉल्व हो चुकी है, हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आ गया, -1। अब इसमें एक चीज तुम्हें बहुत ध्यान से, अब देखो कितना क्वेश्चन हमने कर लिया ना, कितना सारे पार्ट्स कर लिए। ये क्वेश्चन तभी बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है। तो देखो हमने क्या क्या सीखा अभी तक क्वेश्चन में। अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, लिमिट एज अ सम का हिंट देखा, फिर लिमिट एज अ सम लगाया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझने के बाद आइलेट रूल समझा, आइलेट रूल समझने के बाद हमने आइलेट रूल को अप्लाई किया, फिर हमने देखा लोअर लिमिट एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, फिर हमने उस पर क्या करा, लिमिट्स यूज करके उसको सॉल्व करा, आंसर आ गया -1। यहाँ पे ध्यान रखना ln ऑफ एल की वैल्यू आई है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर -1। क्लियर है? e की पावर -1 हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन। ए ऑप्शन हमारा आंसर है, और मतलब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी दे रहा है। तो ये क्वेश्चन जितना रिवाइज करोगे ना, उतना बढ़िया